नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो कानाफूसी, चर्चा और गपशप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ परिवार का बड़ा महत्व है, लेकिन वर्तमान हालातों ने ये दिखाया है कि जब आदमी के जीवन में महत्वाकांक्षा और पद पाने की लालसा ज़्यादा हो जाए तो फिर वो रिश्तों की अहमियत खो देता है। आज बात एक ऐसे ही परिवार की हो रही है जिसका सियासत में इन दिनों बड़ी चर्चा है, और वो परिवार है मुलायम सिंह यादव का परिवार। मुलायम सिंह की पुत्र वधू यानी कि बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। लोग ये कहते हैं कि अपर्णा ने पद की खातिर निजी रिश्तों को तिलांजलि दे दी, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है या ये कहा जाए कि ये वक्त का तकाजा है, ये सियासत की मांग है। उनका जाना ये माना जा रहा है कि सपा के लिए एक झटका है, क्योंकि बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया। जब अखिलेश यादव से सवाल हुए तो स्वाभाविक है कि अपर्णा के नाम पर वो असहज हुए, लेकिन सियासत में या निजी जीवन में परिवार का कोई सदस्य जब कोई कदम उठा लेता है, कोई फैसला कर लेता है, तो उसे सबको स्वीकार करना भी पड़ता है, क्योंकि आप किसी को हाथ पकड़कर 24 घंटे बांध कर घर में नहीं रोक सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह एक नई शैली की ओर संकेत देती है कि हमारी सियासत अब उस ओर जा रही है जिसमें पिता किसी और दल में होगा, बेटी किसी और दल में होगी, ससुर किसी और दल में होगा, बहू किसी और पार्टी का झंडा लगाएगी। अगर आप इससे पहले थोड़ा से नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं और वह भाजपा का प्रचार भी कर रही हैं। अब यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में ऐसी ही तस्वीर बनी है। मुलायम सिंह का जो परिवार है वहाँ पर वो समाजवादी झंडे में लाल टोपी से पहचाना जाता है, लेकिन उनकी दूसरी बहू अपर्णा यादव ने अब भगवा धारण कर लिया है। वह बीजेपी का झंडा लगाकर अब प्रचार करेंगी। एक घर दो दल, कैसे मामला चलता होगा, कैसे एक दूसरे का सामना करते होंगे। आप कल्पना करिए कि सियासत के कितने रंग बिरंगे चरित्र हो गए हैं, और इसमें ढलना और इस तरह का जीवन जीना कितना कठिन हो जाता होगा। लेकिन अगर आप मुलायम सिंह पर नज़र डालें तो वो शुरू से एक जुझारू नेता के तौर पर रहे। 40 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। वो जिस इलाके से आए वहाँ पर पिछड़ापन था, बीहड़ था, डकैतों का इलाका था, लेकिन संघर्ष करके स्कूल में मास्टरी करके फिर राजनीति में वो आए। सहकारिता आंदोलन उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्योंकि उसने उनको सियासत की ऊंचाइयां छूने का अवसर दिया। अब आप अगर देखें तो मुलायम सिंह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कई दलों से लोहा लिया, फिर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई और उस पार्टी को कई बार सत्ता में पहुंचाया, कई बार वो मुख्यमंत्री बने। इस दौरान अपने परिवार को वो समेटे रहे। जितने भाई थे, बहन थे, रिश्तेदार थे, उनको भी वो साथ साथ लेकर चलते रहे। परिवार में कहीं कोई बिखराव या टूट नहीं होने पाई। जब मुलायम सिंह ने अपनी विरासत अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपी, तब उनके भाई शिवपाल यादव और उनके बेटे के बीच जो टकराहट दिखी, वो शिवपाल यादव के सपा से टूटकर अलग हो जाने और एक नए राजनीतिक दल बन जाने के रूप में सबके सामने आई। लेकिन देखिए, समय बीता और कहते हैं कि नदी का पानी जब बहता रहता है तो तमाम अपने साथ काई भी वो मिटा देता है। परिवार में सब ठीक हो रहा था, अचानक बहू ने झंडा बुलंद कर दिया बगावत का। मुलायम सिंह अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां वो हाथ पकड़कर अब किसी को रोक नहीं सकते हैं। एक तरह से राजनीति में वो संन्यास आश्रम की ओर हैं। उनकी मर्जी अब बहुत मायने नहीं रखती है, ना उसको बहू और बेटों ने शायद ज़्यादा तरजीह दी हो। यही वजह है कि अपर्णा ने जो फैसला किया वो उनके मानने के
मनाने के बावजूद किया। बीजेपी अपर्णा यादव को खाली तस्वीरों में समाजवादी परिवार को चिढ़ाने के लिए लेकर आई है या उन्हें राजनीतिक तौर पर कोई पद या कोई टिकट देगी। ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो अपर्णा अपनी पुरानी सीट लखनऊ कैंट पर ही दावेदारी जताएंगी। वहां पर बीजेपी के सामने एक पेच ये भी आता है कि रीता बहुगुणा जोशी जो प्रयागराज से सांसद हैं, वो अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में ये तस्वीर साफ होगी कि अगर बीजेपी ये कहती है कि हमारे पास अपर्णा है, तो शायद अखिलेश यादव ये कह दें कि हमारे पास बहुगुणा है। बीजेपी एक दोधारी तलवार पर बैठी हुई है। तो सियासत में अब ऐसा समय आ गया है कि लोग परिवार में अपने रिश्ते छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ते, अपनी नाराजगी नहीं छोड़ते। और इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार मुलायम सिंह यादव का परिवार भोग रहा है। गुलजार साहब ने एक जगह लिखा है कि मजा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, जो इतना मानने के बाद मेरा न हुआ तो किसी और का क्या होगा।